नमस्कार, EMS टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे समलैंगिकता के विरोध में हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और समलैंगिकता से जुड़े तथ्यों पर, और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे एक्सप्रेस पत्र समूह के प्रधान संपादक सनत जैन जी के साथ। जैन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध घोषित किया है और इसके बाद पूरे देश में पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसके दो कानूनी पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं। समलैंगिकता तो यदि जबरदस्ती कोई यौन संबंध ऐसे बनाए गए हैं तो वो अपराध है और हमेशा अपराध रहेगा, और वो कोई भी समाज हो, सभ्य समाज में, तो वो अपराध की श्रेणी में भी आएगा। लेकिन अभी पिछले कई सालों से समलैंगिक संबंध लोग बालिग होने के बाद सहमति से बनाने लगे, और सहमति से बनाने के बाद वो एक अधिकार के रूप में उसकी मांग कर रहे हैं कि इन संबंधों को लेकर समाज में हमें अधिकार प्राप्त हो। ये विवाद का कारण है। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें उसने ये कहा था कि यदि दो बालिग व्यक्ति कोई संबंध इस तरीके के बनाते हैं तो उसे अवैध नहीं कहा जा सकता और वो अपराध की परिभाषा में नहीं आएगा। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये यदि इस तरीके के भी संबंध होंगे तो भी वो 377 के अंतर्गत अपराध ही माने जाएंगे। इसको लेकर नया विवाद शुरू हो गया। जैसे सर, आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में जो समलैंगिकों की संख्या है वो पुराने पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? सर, देखा होगा आपने, सारी दुनिया में जो समलैंगिकों की संख्या है वो अभी वर्तमान में काफी बढ़ गई है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, क्या होता है, ये परिस्थितिवश ये सारे संबंध इस तरीके के हमेशा से अनादिकाल से बनते रहे हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जब कभी सामाजिक दबाव, परिवेश, असंतुलन, जनसंख्या असंतुलन, ये इस तरीके के जब किसी भी समाज में असमानता आएगी तो इस तरीके के संबंध हमेशा से पनपते आए हैं। आपको ध्यान होगा, खुजराहो या और दूसरे भी जगह देखेंगे तो इस तरीके के संबंधों के बारे में कोई नई बात नहीं है कि ये इस तरीके के संबंध पहली बार बन रहे हों। अब हुआ क्या है, पिछले 15-20 सालों में जो सामाजिक परिवर्तन आए हैं कि युवा 10-10 साल, 5-5 साल पढ़ाई के लिए, करियर के लिए बाहर रह रहे हैं, वो अपने करियर को लेकर इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो दूसरी जगह अपने जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ उनके आत्मीय संबंध बन जाते हैं। और एक ये स्वाभाविक प्रगतिजन्य क्रिया है कि जब उन्हें उस चीज की कोई आवश्यकता महसूस होती है और ये सहज रूप से इस तरीके के संबंध बन जाते हैं। ये दो लोगों के बीच में आपसी सहमति जब बनती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई लगाव बना हुआ होता है और वो आगे चल के समलैंगिक संबंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो समलैंगिक संबंध हमेशा से रहे हैं, लेकिन पहली बार अब वो खुल के सामने आ रहे हैं और वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये नई बात है। सर, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर समलैंगिक साथ रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन वो किन अधिकारों की बात कर रहे हैं? देखिए, क्या हो रहा है कि अभी जो हमारी नई युवा पीढ़ी आ रही है वो अपने करियर को लेके और अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। तो अब युवा पीढ़ी अपने ढंग से अपना जीवन जीना चाहती है, और वो उस ढंग से जीवन जीने के लिए जब दो व्यक्ति आपस में कहीं मिल जाते हैं और वो बरसों तक साथ रहते हैं, तो उसमें से यदि कोई एक साथी कहीं कमजोर होता है या कोई उसे अपनी एक सुरक्षा की भावना होती है तो वो भी अपने आप को परिवार की तरह देखते हैं। तो जैसे उन दो में से कोई एक आदमी मान लीजिए एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसकी संपत्ति, उसका अधिकार, उसके प्रति जो उसका स्नेह और प्रेम है, तो वो चाहता है कि हमारी सारी चीजें वो हमारे सक्सेसर के रूप में उसको चली जाएं। तो इसके लिए वो अधिकार की बात कर रहे हैं कि हमको अधिकार मिलने चाहिए ताकि हम जिसके साथ रहे हैं, जिसके साथ हमारा प्रेम है, स्नेह है, इतने सालों का साथ रहा है, तो एक दूसरे के नहीं रहने पर एक दूसरे उसका फायदा ले लें। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये अधिकार मिलने भी चाहिए।